हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 22 ऑफ हिट एंड लव, जिसके शुरुआत में जियाक्षु देखता है कि सांक्षी उसके लिए पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी करके गई है। ऑल्सो उसमें ये भी लिखा था कि ये ब्रेकफास्ट तुम्हें पूरा खाना पड़ेगा। तो वो उसकी फोटो क्लिक करता है और उसके पास सेंड करता है कि मैं ये पूरा ही खाऊंगा। देन वो देखता है कि उसने अपनी नोटबुक में घूमने के लिए जगह सेलेक्ट करके पहले से ही लिख रखी है। देन जियाक्षु भी अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करता है कि वो कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। नाइट को तो वो काम करके आता है तो वो देखता है सांक्षी तो सो चुकी है। देन उसे बेडशीट उड़ाता है, ऑल्सो उसे किस भी करता है। नेक्स्ट सीन में तब सांक्षी काम कर आती है तो उसके पास ऑर्डर आया हुआ था। तो वो कहती है सॉरी, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया, शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं। तो वो कहता है कि ये डुआन जियाक्षु के नाम से है। देन तब वो उस पार्सल को रिसीव करती है तो जियाक्षु का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे पास खाना भिजवा दिया है। ऑल्सो वो अपने खाने की फोटो क्लिक करके उसके पास सेंड करके कहता है कि मैं भी सेम खाना खा रहा हूँ, तो तुम ये मत सोचना कि तुम अकेली ही खाना खा रही हो। और वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट डे तब वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो कहता है कि ये सब सांक्षी और वान की वजह से ही हुआ है। और हाँ, खाना खाने के बाद अच्छे से फोकस करना। तभी वहाँ पर सांक्षी आती है और कहती है कि ये मेरा लास्ट डे है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। देन वो उन्हें गिफ्ट देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग आता है और बोलता है ये सभी इंटर्न का लास्ट डे है तो मैं सभी को विशेष देने आया हूँ। तुम सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे सोना कहीं भी हो हमेशा चमकता है, तो तुम भी अपनी फ्यूचर में ऐसे ही चमकते रहना। तो सांक्षी और वो सभी लोग थैंक यू बोलते हैं और मिस्टर जैंग वहाँ से चला जाता है। उसी साइड हम देखते हैं जियाक्षु और उसकी कंपनी को, जो कि बहुत हैप्पी होते हैं बिकॉज उनका गेम अच्छे से डेवलप हो चुका था। तो वो सभी बहुत खुश होते हैं बिकॉज फाइनली उनका हार्डवर्क पे ऑफ हो ही गया। तो जियांगसी कहती है कि तुम सभी लोगों की वजह से आज ऑफिशियली हमारा गेम लॉन्च होने वाला है, तो मैं तुम सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज तुम सबने बहुत हार्ड वर्क किया है। ऑल्सो जुन भी उन्हें थैंक यू कहता है उन सबके हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के लिए। एंड वो सभी चेस करके ड्रिंक पीते हैं। उसी साइड हम देखते हैं सांक्षी को, जो कि शाओयू के पास जाती है और कहती है ये मेरा लास्ट डे है एज अ इंटर्न, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। देन वो उसे भी गिफ्ट देती है और कहती है कि आपने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया है तो इसके लिए थैंक यू। और एक बात और, मैंने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं चुराया है। मुझे पता है आप जियांग यिंग की बेस्ट फ्रेंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ही सपोर्ट करेंगे। और सिचुएशन क्या है ये आपको भी अच्छे से पता है, तो आपको उसे ही किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। और ये कह के सांक्षी वहाँ से चली जाती है और शाओयू स्माइल करने लग जाती है। देन हम देखते हैं जियाक्षु को, जो कि सियुन के पास जाता है। तो वो कहती है कि जियाक्षु, मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलना चाहती थी, तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल था ही नहीं। तो वो कहता है आपको सिर्फ मुझसे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सभी दोस्तों ने इसे कंप्लीट करने में बहुत हेल्प की है। देन सियुन कहती है कि कुछ टाइम से हमारे प्रोग्रामर की सीट खाली है, ये तो तुम्हें भी पता है, तो मैंने और जुन ने बहुत सोचा है, तो हम चाहते हैं तुम्हें प्रमोट करें एज अ प्रोग्रामर। तो जियाक्षु कुछ कहने वाला होता है। जुन कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है जियाक्षु, तुम ये कर लोगे। तो जियांगशुन कहती है हमें थोड़ा और टाइम लगेगा ये श्योर करने के लिए। तो जियाक्षु कहता है मैं आप दोनों को एडवांस में ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसके लिए। देन वो उससे पूछते हैं अब तुम्हारा प्लान क्या है। तो वो बताता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जाने वाला हूँ। तो जुन कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तो जियांगशुन कहती है तुम भी ना, तुम अब ओल्ड जमाने के हो चुके हो, तो तुम्हारी एडवाइस इसके कोई काम नहीं आने वाला। तो जियाक्षु कहता है ओके आप बात कीजिए, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। नाइट को हम देखते हैं जियाक्षु सांक्षी को बहुत सारे ऑप्शंस देता है घूमने के लिए। वो कहता है यहाँ चल लो, तो वो कहती है नहीं मैं यहाँ गई हुई हूँ। अच्छा तो फिर यहाँ पर चल लो, तो वो कहती है यहाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो कहता है यहाँ चल लो, तो वो फिर भी मना ही किए जा रही थी हर बार। जियाक्षु उससे अम्यूजमेंट पार्क की कहता है तो वो उसके लिए भी मना कर देती है। देन वो उससे बोलती है मैंने तुमसे प्लान्स बताए थे, तुम वो तो मान नहीं रही हो, हम वहाँ पर चलते हैं ना, तुम जहाँ पर जाने के लिए बोल रहे हो वहाँ पर हमारे कितने पैसे वेस्ट होंगे तुम्हें पता है, और वैसे भी वहाँ पर कुछ खास होगा ही नहीं। पार्क के लिए हमें टिकट चाहिएगी, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमारा फ्यूल लगेगा, फिर खाने पीने के लिए पैसे, तुम्हें पता भी है कितनी मनी वेस्ट होगी। और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ पर ऐसा है क्या। तो जियाक्षु समझ जाता है कि ये पैसे की वजह से नहीं जा रही है। तो वो कहता है अच्छा अब मैं समझा, तुम सिर्फ पैसों के लिए नहीं जा रही हो है ना। तो वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो तुमने अभी ये घर लिया है तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और पैसे वेस्ट हो। हम कैंपिंग के लिए चल सकते हैं ना, बीच पे हम टेंट लगाएंगे, लहरों की आवाजें सुनेंगे, रात को तारे देखेंगे साथ में, और सबसे बढ़िया बात सिर्फ हम दोनों होंगे वहाँ पर, ये कितना रोमांटिक होगा है ना। तो जियाक्षु कहता है तुम कह तो सही रही, ठीक है तो फिर कल हम कैंपिंग के लिए ही चलेंगे। तो जैसे वो ये कहता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो कहती है कल मैं जल्दी उठ जाऊंगी, सारा सामान पैक कर लूंगी, फिर हम इतने बजे यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पर पहुंचेंगे, टेंट लगाएंगे। मीन्स वो बहुत खुश होती है। तो जियाक्षु कहता है अरे रिलैक्स हो जाओ। तो वो कहती है मुझे सारा सामान पैक करना है, कल मैं कुछ भी यहाँ पर छोड़ के नहीं जाने वाली। एंड गाइस सोचो क्या हुआ होगा, कल बारिश हो जाती है और उनका सारा प्लान खराब हो जाता है। तो सांक्षी बहुत सैड होती है और कहती है कि हमने पहली बार कोई प्लान बनाया था और वो भी खराब हो गया। तो जियाक्षु के दिमाग में आइडिया आता है और वो दोनों घर पर ही वो सब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि वो वहाँ पर करने वाले थे, और वो दोनों साथ मिलकर टेंट लगाने और डेकोरेशन करने लग जाते हैं। देन तब सब कुछ डेकोरेट हो जाता है। तो सांक्षी कहती है अरे मुझे निकालो यहाँ से। देन उसकी लेग्स को पकड़ के खींच लेता है और वो दोनों बहुत
क्लोज हो जाते हैं। तो सांक्षी नर्वस होकर जाने वाली होती है, वो उसे फिर से पुल करता है अपनी साइड। एंड तभी सांक्षी का फोन बजने लग जाता है। तो वो कहती है अरे छोड़ो भी, अब मुझे फोन पिक करना है। तो वो फोन देकर घबरा जाती है और कहती है मोम का वीडियो कॉल है, तुम जल्दी से टेंट से बाहर आओ, मुझे अंदर जाने दो। और वो उसे बाहर निकाल देती है। देन वो कॉल को पिक करती है। तो उसकी मोम कहती है अरे सांक्षी तुम कहाँ पर हो, ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे टेंट हो। तो वो कहती है हाँ मोम, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ कैंपिंग करने की। तो उसकी मोम उसके डैड को भी बुलाती है, अरे देखो हमारी सांक्षी कैंपिंग के लिए गई है। फिर वो बोलते हैं अरे सांक्षी आसपास तो दिखाओ, अगर हमें पसंद आए तो हम भी फिर जाएंगे कैंपिंग के लिए। तो वो बिल्कुल घबरा जाती है और जियाक्षु नीचे लेट जाता है कहीं वो दिख ना जाए। मीन्स यार ये बहुत फनी सीन था। तो वो कहती है मोम हम घर पर ही हैं और घर पर ही हमने टेंट लगाया हुआ है क्योंकि आज बारिश हो गई थी। देन वो साइड में दिखाने लग जाती है। तो जैसे वो दिखा रही होती है उसका पैर टकरा जाता है जियाक्षु से और वो नीचे गिर जाती है। तो उसकी मोम कहती है अरे तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है हाँ मोम, यहाँ पर कुछ रखा हुआ था, मैं उससे टकरा गई। तो यान ये सब देख रहा था तो वो समझ गया था कि वो जियाक्षु के घर पर है। तो वो कहता है तुम सामान के ही टकराई हो ना, श्योर तो होना तुम। तो वो कहती है मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही हूँ। फिर उसका घर दिखाने लग जाती है, ये किचन है, इसमें रूम है वगैरह वगैरह। देन वो जियाक्षु को इशारा करती है कि ये फोटोज जल्दी हटाओ यहाँ से। देन जियाक्षु वो फोटोज हटाता है और वो जियाक्षु के ऊपर फिर से गिर जाती है। तो वो कहती है मोम मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप टेंशन मत लो। देन उसका डैड बोलता है सांक्षी मुझे मेरी बचपन की याद आ गई है, मैं और मेरे दोस्त भी अक्सर घर में ही टेंट को लगाया करते थे। देन उसकी मोम बोलती है सांक्षी अब छुट्टियां पड़े तो तुम घर पर जरूर आना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और ये सभी बातें जियाक्षु भी सुन रहा था। तो वो कहती है ओके मोम मैं जरूर आऊंगी। और ये कह के वो फोन को कट कर देती। जैसे ही वो फोन को कट करती है वो कहती है जियाक्षु तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं। तो वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो बोलती है चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। नाइट को वो एंजॉय कर रहे होते हैं और गेम्स खेल रहे होते हैं। आई डोंट नो इस गेम का नाम क्या है, बट आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो वो ये गेम तब खेल रहे होते हैं। तो सांक्षी जैसे ही वो पीस निकालती है उनका सारा जो वो बिल्डिंग टाइप का था वो गिर जाता है और जियाक्षु हंसने लग जाता है और बोलता है लो अपनी पनिशमेंट चूज करो। तो पनिशमेंट थी कि बिस्किट उसके हेड पर रखा जाएगा और उसे बिना टच किए उसे खाना पड़ेगा। तब वो ये कर रही होती है तो उन दोनों को बहुत हंसी आ रही होती है। जैसे वो बिस्किट उसके माउथ के पास आता है जियाक्षु से खा जाता है और वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। देन गेम्स खेलने के बाद सांक्षी बिल्कुल थक चुकी थी। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा देता हूँ। फिर वो टेंट के अंदर जाता है और बोलता है आ जाओ हम सोते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा हिचकिचा रही थी तो वो बेड को अलग अलग कर देता है और कहता है कि तुम्हें कौन से पर सोना है। देन वो खुशी खुशी अंदर आती है और वो उसे बेडशीट उड़ाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तो वो तीनों रूममेट साथ काम कर रही होती है। तो वहाँ पर यूजिन आती है और कहती है क्या तुमने नोटिस पढ़ा है हमारी यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो सांक्षी कहती है हाँ मुझे पता है। तो यूजिन कहती है तो तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में। तो वो कहती है हारना जीतना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं ताकि अगर हम कोई जॉब ढूंढे तो इस पे ये अच्छा इंपैक्ट डाले। तो निंगवे कहती है अरे वाह सांक्षी तुम्हारा दिमाग तो लेफ्ट राइट चलता ही रहता है, एक साइड लव के लिए और एक साइड करियर के लिए। तो यूजिन कहती है ये तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। फिर वो वांग से पूछते हैं तो वो मना कर देती है और कहती है कि मैं नेक्स्ट ईयर पार्टिसिपेट करूँ। तो यूजिन कहती है ओके सांक्षी सिर्फ हम दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो दोनों ऑनलाइन फॉर्म फिल करने लग जाते हैं। देन हम देखते हैं वांग को जिसके पास जियांगमिंग आता है। तो वो उससे बोलती है ये लो तुम्हारा इंटरव्यू मैंने एडिट कर दिया। तो वो कहता है इसके लिए थैंक यू। ठीक है तो फिर अब मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग हो रही है। तो वो कहती है क्या तुम रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, वो आई लाइक यू। एंड फाइनली वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती है और कहती है तब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, आई रियली लाइक यू। तो जियांगमिंग कुछ कहने ही वाला होता है। वो बोलती है प्लीज तुम जल्दी मत करना, तुम इस बारे में अच्छे से सोचना और अगर तुम ना कहोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एज अ बेस्ट फ्रेंड भी तो रह सकते हैं ना। तो जियांगमिंग कहता है ओके। और वांग बहुत ही नर्वस हो चुकी थी। फिर वो ये सब कह के वहाँ से जल्दी से चली जाती है। देन हम देखते हैं सांक्षी बोलती है मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। तो यूजिन कहती है तुम परेशान क्यों होती हो, तब तुम हॉलीडे में अपने घर जाओगी तो तुम रिलैक्स माइंडेड रहना, क्या पता तुम्हें कोई इंस्पिरेशन ही मिल जाए। तो वो यूजिन से पूछती है तुम क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं गेम एडिट कर रही हूँ, फ्यूचर में मैं ये गेम बनाना चाहती हूँ और मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ इसके लिए। और वो सभी अपना काम करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सांक्षी फ्लाइट लेकर सीधा पहुंच जाती है नानवा और यान उसे पिक करने के लिए आया था। देन वो जियाक्षु के पास वॉइस मैसेज सेंड करती है कि मैं कार में हूँ। ये सब देखकर यान फिर से इरिटेट हो जाता है। फिर सांक्षी कहती है मैंने सुना था कि कोई मुझे पिक नहीं करने वाला था, तो तुम यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए कैसे आ गए। तो वो कहता है जियाक्षु से पूछना, उसने मेरे पास 3 बार कॉल किया, तब मैंने फोन को साइलेंट करके रख दिया तो उसने मेरे पास पार्सल भी भेज दिया। वो कैसा है, वो बहुत इरिटेट करता है मुझे, तुम उसके पास मेरी तरफ से मैसेज करना कि तुम मेरा वेट करो। तो सांक्षी कहती है ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी केयर कर रहा हो। तो वो कहता है मेरा उसे पीटने का मन कर रहा है। फिर यान अचानक से कहता है ओ शिट शिट शिट। तो वो कहती है क्या हुआ, मोम ने बोला था तुम्हारे लिए फेवरेट स्नैक्स लाने के लिए और मैं भूल गया, चलो मैं तुम्हें वापस लेकर चलता हूँ। तो वो कहती है पहले तुम मुझे घर छोड़ दो, तुम बाद में लेकर आ जा, मुझे तो लगा कोई सीरियस ही बात होगी। देन हम देखते हैं सांक्षी के डैड को जिसने न्यू कैमरा परचेज किया था। तो वो सांक्षी की मोम की पिक्चर्स क्लिक करने लग रहा था, तभी पीछे से अचानक से सांक्षी आ जाती है। तो उसकी मोम कहती है सांक्षी तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। देन वो पिक्चर के लिए पोज देने लग जाती है और उसका डैड बोलता है 2 ब्यूटीफुल लेडीज इन 1 फ्रेम। देन उसकी मोम पूछती है यान कहाँ पर है। तो वो कहती है कि वो मेरे लिए स्नैक्स लेने के लिए गया है। तो उसकी मोम कहती है वो मेरी ना कभी नहीं सुनता, आपको ही उससे बात करनी चाहिए। फिर सांक्षी अपने रूम में जाती है और जियाक्षु के पास कॉल करती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तभी उसकी
उसकी मॉम आ जाती है उसके लिए फ्रूट्स लेकर। तो सांगजी कहती है मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ, क्या तुमने खाना खाया? तो वो ये सभी बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम कहती है सांगजी मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तो सांगजी कॉल कट कर देती है ये कह के मैं तुम्हें फिर कॉल करती हूँ। और उसकी मॉम को शक हो जाता है कि वो किसी को डेट कर रही है। देन वो जियाक्शु के पास मैसेज करती है कि सॉरी अचानक से मेरी मॉम आ गई। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो, मैं कुछ ही दिनों में नानवा आ जाऊंगा। देन वो बॉक्स निकालती है जिसमें उसने फोक्स वगैरह ये सब रख रखा था और उन सभी चीजों को देखकर उसे ओल्ड मेमोरीज याद आ जाती। उसी साइड हम देखते हैं उसकी मॉम को जो कि कहती है कि मुझे लगता है सांगजी किसी को डेट कर रही है। तो उसका डैड कहता है वो कौन है, उसकी हाइट कितनी है, क्या वो सांगजी की क्लास में है, वो उससे कहाँ मिली? तो वो कहती है रिलैक्स हो जाओ मैं अभी श्योर नहीं। तो उसका डैड कहता है हमें उससे ही जाकर पूछना चाहिए। देन उसके मॉम डैड उसके पास जाते हैं। तो उसका डैड बोलता है सांगजी तुम सच सच बताना जो भी मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तो सांगजी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और जैसे वो कुछ बोलने वाली होती है उसका डैड बोलता है कौन है वो, क्या तुम उससे कैंपस में मिली या बाहर, उसकी हाइट कितनी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, सब कुछ बताओ मुझे। जैसे वो बताने वाली होती है उसके मॉम डैड फिर से बोलते हैं बेटा अभी तुम छोटी हो, तब तुम ग्रेजुएट हो जाओ तब तुम डेट कर लेना। तो सांगजी एकदम से हड़बड़ा जाती है और उठ के वहां से चली जाती है। तो उसकी मॉम कहती है देखा तुमने इतने सारे क्वेश्चन उससे एक बार में ही पूछ लिए। तो उसका डैड कहता है कि हमें उस लड़के के बारे में पता लगाना होगा और सांगजी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। उसी साइड हम देखते हैं जियाक्शु को जो कि अपनी टीम से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम तुरंत मुझे कॉल कर देना क्योंकि मैं नानवा जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, और हाँ अच्छे से काम भी करना। तो सभी उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और वो वहां से चला जाता है। देन हम देखते हैं यान को जो कि गेम खेल रहा होता है। तो उसके पास सांगजी आती है फ्रूट्स लेकर, फिर उसे फ्रूट खिलाती है और बोलती है लाओ मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ, ये दुख रहे होंगे ना, क्या तुम्हारी उंगलियां ठीक है? तो यान कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, तुम ऐसी तो नहीं हो? तो वो पूछती है क्या तुम आज डिनर पर जा रही हो डिलीशियस खाने के लिए? तो यान समझ जाता है और कहता है ओ जियाक्शु भी आ रहा है वहाँ पर। तो सांगजी कहती है मेरे ब्रदर तुम कितनी जल्दी समझ गए। तो वो कहता है मोम। तो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या है तुम मोम को क्यों बुला रहे हो? तो वो बोलता है तुम भी तो चल रही हो ना मेरे साथ, इसलिए मैं मोम से बोल रहा हूँ कि तुम्हारा खाना ना बनाए। तो वो खुश हो जाती है और जाती है रेडी होने के लिए। तब वो दोनों साथ जा रहे होते हैं। तो यान कहता है अब बस भी करो, तुम बार बार मिरर में क्यों देख रही हो, और वैसे भी वहाँ पर बहुत से लोग होंगे, क्या तुम ऑकवर्ड फील नहीं करोगी? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो यान कहता है आज मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तुम मेरे रूम की शिफ्टिंग कराने के लिए क्यों आई थी? क्योंकि तुम्हें जियाक्शु से मिलना था है ना, और तुम मेरे साथ खाने पर क्यों गई थी? क्योंकि तुम्हें जियाक्शु से मिलना था। तो वो कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो वो कहता है तुम मेरे साथ खाने के लिए इसलिए ही आई थी ना ताकि तुम जियाक्शु से मिल सको। तो वो कहती है मैं नहीं आई थी, तुम मुझे बुला के लाए थे। तो वो कहता है तुम आई थी। तो वो कहता है तुमने बुलाया था, और इस बारे में इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो वो कहता है तुम्हें सिर्फ जियाक्शु ही पसंद है, मैं नहीं, है ना? एक्चुअली तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। तो सांगजी कहती है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो यार, आई लव यू। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।